हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन के रेट के अंदर 2011 से 2018 तक पूछे गए प्रश्न, जो दोस्तों रेट 2020 के लिए दोस्तों आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। ए, अनेकता में एकता। बी, अशिक्षा। सी, स्वावलंबन। डी, प्रादेशिकता। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नगरीकरण परिणाम है। ए, शैक्षिक विकास का। बी, ग्रामीण विकास का। सी, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। कि जो नगरीकरण है वो किसका परिणाम है? आपको पता है कि जो नगरीकरण जो परिणाम हुआ है लोगों का गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, कि जो लोग गांव से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं उससे क्या हुआ, नगरीकरण है वो बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रतावाद मुख्य कारण है। ए, गरीबी का। बी, सामाजिक तनाव का। सी, बेरोजगारी का। डी, वैश्वीकरण का। कि जो क्षेत्रतावाद है वो किसका मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक तनाव का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। ए, शिक्षा के उद्देश्यों का। बी, शिक्षण विधियों का। सी, शिक्षण तकनीक का। डी, इनमें से सभी। तो एक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ और किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? तो आपको पता है कि एक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। कि अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि वो किस टॉपिक को किस विधि के माध्यम से सबसे बेस्ट तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण विधियों का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? ए, बेरोजगारी। बी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। सी, शिक्षा। डी, बृहत परिवार। बेरोजगारी वो क्या है, गरीबी को बढ़ावा देगा। अगर इंसान के पास करने के लिए काम ही नहीं है तो गरीबी बढ़ेगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अगर क्या है, तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या भी क्या है, गरीबी का एक कारण है। और वृहत परिवार, अगर बात करें हम वृहत परिवार के, कि जो बड़ा परिवार है वो भी क्या है, गरीबी को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? ए, वृहत स्नानागार। बी, अनागार। सी, सभा भवन। डी, दुर्ग महल। कि किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वृहत स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए, वृहत स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये कथन किसका है? ए, ए एल बासन का। बी, बी ए स्मिथ का। सी, मैक्स मुलर का। डी, जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर बी, बी ए स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस संदेश स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ए, हड़प्पा। बी, मोहनजोदड़ो। सी, लोथल। डी, कालीबंगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा रहेगा दोस्तों वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर। अगर बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो ही रहेगा दोस्तों वर्तमान समय में पाकिस्तान में। और अगर बात करें दोस्तों लोथल की, तो वर्तमान समय में दोस्तों लोथल रहेगा, ये रहेगा काठियावाड़ गुजरात के अंदर। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कालीबंगा की, तो दोस्तों ये रहेगा वर्तमान समय में गंगानगर के अंदर।
और दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ए, यात्रियों का वृतांत, बी, सिक्के, सी, बौद्ध साहित्य, डी, जैन साहित्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, गीता है ए, वेद, बी, स्वतंत्र महाकाव्य, सी, रामायण का एक भाग, डी, महाभारत का एक भाग। गीता है क्या है? महाभारत का एक भाग है। ऑप्शन नंबर डी, महाभारत का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था? ए, विदिशा, बी, पुरुषपुर, सी, अक्षतर, डी, पैठन। कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध जो व्यापारी केंद्र था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पैठन। ऑप्शन नंबर डी, पैठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है? ए, सांची स्तंभ से, बी, सारनाथ स्तंभ से, सी, इलाहाबाद स्तंभ से, डी, लुम्बिनी स्तंभ से। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ स्तंभ से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाया ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? ए, रामगुप्त, बी, चंद्रगुप्त प्रथम, सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी, समुद्रगुप्त। के लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, ऐसा कौन सा शासक था? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगर दोस्तों हम बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो इसका समय रहेगा दोस्तों वो रहेगा 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? ए, पल्लव, बी, चोल, सी, चालुक्य, डी, काकतीय। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? ए, महाजनपद काल, बी, गुप्त काल, सी, कुषाण काल, डी, मौर्य काल। के भारत में जन्म एवं मृत्यु का जो अगर बात करें कि पंजीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था? महाजनपद काल में शुरू हुआ था, गुप्त काल में शुरू हुआ था, कुषाण काल में शुरू हुआ था, या मौर्य काल में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ए, आगरा में, बी, दिल्ली में, सी, फतेहपुर सिकरी में, डी, अजमेर में। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नुहे सिपहर के रचनाकार है? ए, अमीर खुसरो, बी, मलिक मोहम्मद जायसी, सी, दारा शिकोह, डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। कि इस नुहे सिपहर के रचनाकार कौन है? ए, अमीर खुसरो है, बी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और सी, दारा शिकोह है, और या डी, शेख निजामुद्दीन औलिया है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। ए, गुलबर्गा, बी, गोलकुंडा, सी, बीजापुर, डी, बीदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संत दातू की मृत्यु किस स्थल पर हुई। ए, सांबर, बी, अम्बेर, सी, नारायणा, डी, पुष्कर। कि संत दातू की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणा। ऑप्शन नंबर सी, नारायणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था। ए, पेपासर, बी, गागरोन, सी, जेतारन, डी, नागौर। कि संत जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। पेपासर में हुआ था, गागरोन में हुआ था, जेतारन में हुआ था, या नागौर के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पेपासर। ऑप्शन नंबर ए, पेपासर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है। ए, गुलामी, बी, फैक्ट्री, सी, बंदरगाह, डी, शुल्क मुक्त व्यापार। कि जो दस्तक शब्द है इससे क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर डी, शुल्क मुक्त व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। ए, महाराणा प्रताप, बी, महाराणा प्रताप उदय सिंह, सी, जयमल, डी, महाराणा अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। ए, औरंगजेब, बी, अकबर, सी, जहांगीर, डी, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की। ए, मनुची, बी, बर्नियर, सी, थेवनोट, डी, टेवर्नियर। कि कौन सा वो फ्रांसीसी यात्री था जिसने भारत की 6 बार यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टेवर्नियर। ऑप्शन नंबर डी, टेवर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है। ए, 22, बी, 33, सी, 44, डी, 66। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 66, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। ए, तात्या टोपे ने, बी, लक्ष्मीबाई ने, सी, नाना साहेब ने, डी, कुंवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब ने। और अगर बात करें हम दोस्तों कानपुर के नेतृत्व की, तो उसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था, नाना साहेब ने। और इनका साथ दिया था दोस्तों, वो दिया था तात्या टोपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117।
1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक है? ए विष्णु भट्ट गोडसे, बी सीताराम पांडे, सी नारगेट, डी मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु भट्ट गोडसे। ऑप्शन नंबर ए विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महान नागा महिला गिंडालियो को रानी की उपाधि वो किसने दी थी? कि जो महान जो नागा महिला गिंडालियो उसको रानी की उपाधि किसने दी थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ए हिंदी, बी मराठी, सी गुजराती, डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ए 1858, बी 1859, सी 1860, डी 1861। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1858। तो दोस्तों अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 1757 से 1858 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान लागू किया गया ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी 26 जुलाई 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो अगर बात करें दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की, तो इसको अंगीकृत किया गया दोस्तों, वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान भाग नंबर 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? ए 10, बी 12, सी 15, डी 11। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान निर्माण सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 9 दिसंबर 1946, डी 26 जनवरी 1930। कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946। अगर बात करें हम दोस्तों इसकी दूसरी बैठक की, तो दूसरी बैठक कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। और तीसरी बैठक कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अगर बात करें दोस्तों पहली संविधान सभा की, तो इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन उनके अत्यधिक वृद्ध होने के कारण दोस्तों जब इसकी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे दोस्तों, वो थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में
44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। क्या इन द Constitution of India the number of fundamental right after 44th अमेंडमेंट एज? तो अगर दोस्तों हम बात करें 44वें संवैधानिक संशोधन की, तो ये हुआ था दोस्तों 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकारों की सूची में से निकालकर उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकारों की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो रहेगी 6। क्वेश्चन नंबर ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द Constitution of India? A. Democratic system. B. Fundamental right and duties. C. Employment units of to every citizen. Independent judiciary. कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ए. प्रजातांत्रिक पद्धति। बी. मूल्य अधिकार एवं कर्तव्य। सी. प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। डी. स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। और ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? ए 21, बी 26, सी 30, डी 25। यानी ये क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा के अंदर लोकसभा की जो सीटें वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 25। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? ए भारत के नागरिकों द्वारा। बी संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। सी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा। डी समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को दोस्तों चुना जाता है, वो चुना जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? ए प्रमुख सेनाध्यक्ष। बी मुख्य न्यायाधीश। सी राष्ट्रपति। डी प्रधानमंत्री। कि भारत का जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन है? प्रमुख सेनाध्यक्ष है, मुख्य न्यायाधीश है, या राष्ट्रपति है, या प्रधानमंत्री है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ए उपराष्ट्रपति। बी राष्ट्रपति। सी प्रधानमंत्री। डी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए उपराष्ट्रपति। बी विपक्ष का नेता। सी गृह मंत्री। डी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति।
तो दोस्तों जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर ए। तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय भारत का जो उपराष्ट्रपति वो कौन है? तो वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया, डी अंटार्कटिका। कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, सी एशिया है, या डी अंटार्कटिका है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर सी एशिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया के पास विश्व की 30% भूमि है। और अगर बात करें दोस्तों जनसंख्या की, तो एशिया में जो संपूर्ण विश्व की, पूरे विश्व की जो जनसंख्या वो कितनी परसेंट है? 60% जो जनसंख्या वो एशिया के अंदर है। अगर भूमि की बात करें दोस्तों, तो 30% जो भूमि है विश्व की वो एशिया के पास है, और जनसंख्या कितनी है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यू आकार की घाटी निर्मित होती है। ए नदियों द्वारा, बी हिमानी द्वारा, सी हवाओं द्वारा, डी भूमिगत जल द्वारा। तो दोस्तों अगर हम बात करें यू आकार की घाटी की, तो यू आकार की जो घाटी निर्मित होती है वो हिमानी द्वारा निर्मित होती है दोस्तों। अगर दोस्तों हम वी आकार की घाटी की बात करें, तो वी आकार की घाटी जो निर्मित होती है दोस्तों वो होती है नदियों द्वारा, और यू आकार की घाटी की अगर बात करें दोस्तों, वो निर्मित होती है हिमानी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परतें किन चट्टानों में होती है? ए आग्नेय, बी रूपांतरित, सी अवसादी, डी इनमें से सभी। अगर बात करें दोस्तों परतें, परतें किस चट्टानों के अंदर होती है? अवसादी चट्टानों के अंदर होती है। क्योंकि और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो कोयला बनता है वो किन चट्टानों के अंदर होता है? तो अवसादी चट्टानों के अंदर होता है। क्योंकि अगर बात करें कि जो जीव जंतु होते हैं वो क्या है, जैसे जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, गल चढ़ जाते हैं, और उनके ऊपर धीरे धीरे जो मिट्टी की जो परत है वो दोस्तों वो क्या है, चढ़ती जाती है, और उनमें क्या है, काफी लंबी समय के बाद पेट्रोलियम का निर्माण होता है उनसे, और कोयले का निर्माण होता है। तो दोस्तों किस कारण हुआ? यानी अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण। और दोस्तों क्या है, इस तरह दोस्तों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 133 की, तो दोस्तों जो परतें होती है किन चट्टानों के अंदर होती है? अवसादी के अंदर। और दोस्तों अगर हम बात करें कोयला और पेट्रोलियम के, वो किन चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं? तो अवसादी के अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी अवसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ए समताप मंडल, बी सौर मंडल, सी ओजोन मंडल, डी आयन मंडल। तो दोस्तों अगर हम बात करें वायुमंडल की परतों की, तो वायुमंडल के अंदर कितनी परतें होती है? 5 परतें होती है दोस्तों। तो सबसे जो निचली परत होती है दोस्तों वो होती है सौर मंडल, ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर बी ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी मृत सागर, डी बाल्टिक सागर। तो दोस्तों अगर बात करें हम मृत सागर की, तो दोस्तों इसके अंदर इतनी लवणता है कि इसके ऊपर आप तैर सकते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? ए हिमालय, बी गंगा का मैदान, सी
थार मरुस्थल, डी दक्षिण का पठार। कि भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर बी, गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137। सौंदर्य वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ए ज्वारीय वन, बी शीतोष्ण वन, सी मरुस्थलीय वन, डी भूमध्य सागरीय वन। कि जो सौंदर्य वृक्ष है वो किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वनों में पाया जाता है, शीतोष्ण वनों में पाया जाता है, मरुस्थलीय वनों में पाया जाता है, या भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर ए ज्वारीय वन। क्वेश्चन नंबर ए ज्वारीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, सी शीतलहर, डी इनमें से सभी। कि भारत में, क्या उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है, या पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है, या शीतलहर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंद्री किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए पेट्रो रसायन, बी सूती वस्त्र, सी रासायनिक उर्वरक, डी सीमेंट। कि जो सेंद्रीय है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन के लिए है, सूती वस्त्र के लिए है, या रासायनिक उर्वरक के लिए है, या सीमेंट के लिए है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक उर्वरक के लिए। क्वेश्चन नंबर सी, रासायनिक उर्वरक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सतलज, बी गंगा, सी रावी, डी व्यास। तो दोस्तों अगर हम बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना की, तो दोस्तों ये रहेगी पंजाब के अंदर। और किस नदी पे रहेगी दोस्तों? ये रहेगी सतलज नदी पे। क्वेश्चन नंबर ए, सतलज नदी कहाँ रहेगी? पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं? ए गंगानगर हनुमानगढ़, बी कोटा बारां, सी बूंदी टोंक, डी जयपुर दौसा। कि भारत में सोयाबीन के जो प्रमुख जो उत्पादक जिले कौन से हैं? कि बात करें हम कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो सोयाबीन होता है वो कहाँ होता है? गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होता है, या कोटा बारां के अंदर होता है, या बूंदी टोंक के अंदर होता है, या जयपुर दौसा के अंदर होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर बी, कोटा बारां के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कोटा बारां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? ए भीलवाड़ा, बी उदयपुर, सी नागौर, डी जयपुर। कि भारत में जो, अगर बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में किस जिले के अंदर टंगस्टन का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा के अंदर होता है, बी उदयपुर के अंदर होता है, सी नागौर के अंदर होता है, या डी जयपुर के अंदर होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नागौर के अंदर। कहाँ होता है? नागौर के अंदर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? ए सिंचाई के लिए, बी कृषि के लिए, सी जल विद्युत उत्पादन के लिए, डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। कि जो जल संग्रहण है, कि जो वर्षा जल संग्रहण किसके लिए लाभदायक है? सिंचाई के लिए है, कृषि के लिए है, जल विद्युत उत्पादन के लिए है, या डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर
डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 पर स्थित नगर है। ए बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सी जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूरंगपुर। डी जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 पर स्थित नगर कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। ए जरगा, बी शेर, सी तारागढ़, डी अचलगढ़। कि अरावली का दूसरा जो उच्चतम शिखर है वो कौन सा है? जरगा है, शेर है, तारागढ़ है या अचलगढ़ है? तो उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। ए महराव राम सिंह प्रथम, बी महराव राम सिंह द्वितीय, सी महराव माधो सिंह प्रथम, डी महराव उमेद सिंह प्रथम। कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महराव राम सिंह प्रथम थे, या महराव राम सिंह द्वितीय थे, या महराव माधो सिंह थे, या महराव उमेद सिंह प्रथम थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी महराव राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी महराव राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है। ए नवलगढ़ में, बी मुकुंदगढ़ में, सी पिलानी में, डी जैसलमेर में। कि प्रसिद्ध सालिम चिश्ती जो हवेली है वो कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में है, मुकुंदगढ़ में है, पिलानी में है या जैसलमेर में? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले में गोगामड़ी मेला लगता है? ए बीकानेर, बी गंगानगर, सी हनुमानगढ़, डी चूरू। कि किस जिले के अंदर गोगामड़ी मेला लगता है? बीकानेर में लगता है, गंगानगर में लगता है, हनुमानगढ़ में लगता है या डी चूरू में लगता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। क्या है? वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु वह असफल हुआ। ए लोहागढ़ भरतपुर, बी बाला किला अलवर, सी मंडलगढ़, डी अचलगढ़ आबू। तो उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। कौन सा? लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ए माणिक्यलाल वर्मा, बी बलवंत सिंह मेहता, सी भूरेलाल बया, डी रमेश चंद्र व्यास। कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे, बलवंत सिंह मेहता थे, या भूरीलाल बया थे, या रमेश चंद्र व्यास थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे ऑप्शन नंबर बी बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं रीड 2013 के अंदर पूछे गए सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ए कर्नल टोन के एनल्स का प्रकाशन हुआ, बी कोटले लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, सी अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, डी सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसके अंदर सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, बी वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, सी रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, डी भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ए वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? ए कुटीर उद्योगों का ह्रास, बी तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सी बढ़ती महंगाई, डी आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, ये 2011 के अंदर भी पूछा गया है और दोबारा 2013 के अंदर भी पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर सी बढ़ती महंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? ए क्रेट सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता, डी रोमन सभ्यता। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र की जो सभ्यता वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन रही है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय रहा है दोस्तों वो रहा 2500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर बी मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए मद्रास प्रेसिडेंसी में विरसलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, बी जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया, सी पंडित रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया, डी ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा के भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यत्न किस शासक के संदर्भ में कहा गया? ए राजा हर्षवर्धन, बी राजा चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इनका समय रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? ए परांतक प्रथम, बी आदित्य प्रथम, सी विजयालय, डी राजेंद्र चोल द्वितीय। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी आदित्य प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया? ए चोल, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी चालुक्य। क्या दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया था? कौन सा राजवंश था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों के है राष्ट्र कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर
बी पल्लव, ऑप्शन नंबर बी पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? ए राष्ट्रकूट, बी चोल, सी चालुक्य, डी पल्लव। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? ए बिहार में है, बी बंगाल में है, सी असम में है, डी उत्तर प्रदेश में है। कि रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य के अंदर? बिहार में है, बंगाल में है, असम में है या उत्तर प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? बिहार के अंदर। कहाँ है? बिहार में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? ए कबीर, बी नानक, सी निम्बारक, डी दादू। के है सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? कबीर थे, नानक थे, निम्बारक थे या दादू थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी निम्बारक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, बी अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, सी अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, डी शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते तौस बनवाया। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी? ए 67 वर्ष, बी 54 वर्ष, सी 57 वर्ष, डी 49 वर्ष। क्या है महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? जिस समय महाराणा प्रताप का देहांत हुआ उस समय उनकी आयु कितनी थी? 67 वर्ष थी, 54 वर्ष थी, 57 वर्ष थी या 49 वर्ष थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 57 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 57 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? क्या है 1800 के आसपास जो भारत है वो 30% सूती कपड़े का निर्यात करता था, लेकिन 1870 ईस्वी तक वो निर्यात घटकर कितना रह गया था? 25%, बी 13%, सी 8%, डी 30%। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ ओनली 3% रह गया था। यानी 1800 के आसपास भारत वो 30% सूती कपड़े का निर्यात करता था, विदेशों के अंदर बेचता था, लेकिन 1870 ईस्वी तक वो घटकर रह गया था सिर्फ ओनली 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1836 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ अमर जीवन की लेखिका थी। क्या है? महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और 1836 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ अमर जीवन की लेखिका थी। ए रसमुंद्री देवी, बी कैलाश वासिनी देवी, सी रोकेया शेखावत, डी पंडिता रमाबाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रसमुंद्री देवी, ऑप्शन नंबर ए रसमुंद्री देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। ए संविधान सभा द्वारा, बी संसद द्वारा, सी लोकसभा द्वारा, डी राज्यसभा द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था, संसद द्वारा किया गया था, लोकसभा द्वारा किया गया था, राज्यसभा द्वारा किया गया दोस्तों।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। और दोस्तों कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? ए, मौलिक अधिकार में, बी, नीति निर्देशक तत्वों में, सी, प्रस्तावना में, डी, इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर सी, प्रस्तावना में। उस नंबर सी, प्रस्तावना में। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। और दोस्तों अगर हम बात करें प्रस्तावना की, भारत की जो प्रस्तावना वो कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है दोस्तों। अगर बात करें हम इसकी भाषा की, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है दोस्तों, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों के अधिकार बिल का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? ए, आर्टिकल 42, बी, आर्टिकल 12 और 13, सी, आर्टिकल 23, 28, 29, डी, आर्टिकल 36। कौन सा आर्टिकल कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 42। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए, समानता का अधिकार, बी, स्वतंत्रता का अधिकार, सी, मतदान का अधिकार, डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए दोस्तों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इसमें मतदान का अधिकार वो नहीं होगा दोस्तों, उस नंबर सी, मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान के भाग नंबर 4 कह के किस अनुच्छेद में समाहित है? ए, 51 क, बी, 42, सी, 50 क, डी, 52। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ए, 50 क। उस नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। ए, चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में उठाए जा सकते हैं। बी, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। सी, सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं। डी, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। ये गलत तथ्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 73rd constitutional amendment for making पंचायत राज institutions more effective and more powerful was passed। कि 73वां संवैधानिक संशोधन कब पास किया गया था, जो कि संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से? तो ये पास किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1992 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, 1992 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? ए, 30%, बी, 33%, सी, 50%, डी, 10%। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कितने परसेंट? 33%। महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीटें आरक्षित है? 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? ए अध्यक्ष, बी महापौर, सी सभापति, डी नगर प्रमुख। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं, महापौर कहते हैं, सभापति कहते हैं या डी नगर प्रमुख कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है? ए 200, बी 180, सी 160, डी 210। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें दोस्तों। लोकसभा के राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं दोस्तों? लोकसभा की अगर बात करें दोस्तों तो कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस महासागर में मरियाना गर्त स्थित है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंध महासागर, डी उत्तरी ध्रुव सागर। किस महासागर के अंदर मरियाना गर्त स्थित है? हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में है या डी उत्तरी ध्रुव महासागर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा नंबर बी। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है? ए अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया एवं अंटार्कटिका, सी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी अमेरिका एवं अंटार्कटिका। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा दोस्तों वो रहेगा एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? ए वायुमंडल, बी ओजोन मंडल, सी जीवमंडल, डी स्थलमंडल। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? वायुमंडल नहीं है, ओजोन मंडल नहीं है, जीवमंडल नहीं है या स्थलमंडल नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों, जो ओजोन मंडल है वो क्या है? वायुमंडल का भाग, न कि पृथ्वी का। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा नंबर बी, ओजोन मंडल। क्योंकि ओजोन मंडल जो होती है वो कहाँ होती है? वायुमंडल के अंदर होती है दोस्तों, स्थल मंडल के अंदर नहीं होती, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगमरमर एक उदाहरण है कायांतरित चट्टान का, बी अवसादी चट्टान का, सी आग्नेय चट्टान का, डी प्लूटोनिक चट्टान का। संगमरमर वो किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का है, अवसादी चट्टान का है, आग्नेय चट्टान का है या प्लूटोनिक चट्टान का है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कायांतरित चट्टान का। ऑप्शन नंबर ए, कायांतरित चट्टान का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपक्षय एवं अपवर्तन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं? ए अपघटन, अपघटन, बी जलीयकरण, सी कार्बोनेशन, डी अनाच्छादन। क्या है? अपक्षय एवं अपवर्तन की संयुक्त क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं, जलीयकरण कहते हैं या कार्बोनेशन कहते हैं या कहते हैं अनाच्छादन? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनाच्छादन। क्या कहते हैं? अनाच्छादन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? ए बॉक्साइट, बी तांबा, सी क्रोमाइट, डी अब्रक। किन में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो दोस्तों धात्विक खनिज क्या होता है? जिन खनिजों के अंदर
लोहाशक पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है, उन्हें धातु खनिज कहते हैं। जैसे मान सकते हैं हम सोना, चांदी, तांबा है। लेकिन अगर बात करें हम अधातु खनिज की, अधातु खनिज कौन से होते हैं? जैसे कोयला है, संगमरमर है, ये क्या है? अधातु खनिज है। जिप्सम है, ये क्या है? धातु खनिज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। अभ्रक अधात्विक खनिज है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए अनवीकरणीय संसाधन, इसका एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस। बी प्राकृतिक संसाधन, इसका एग्जाम्पल है जल। और सी जैव संसाधन, इसका एग्जाम्पल है वन। और डी सर्वव्यापक संसाधन, और इसका एग्जाम्पल है तांबा। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वव्यापक संसाधन तांबा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है ए संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, बी संसाधनों के संरक्षण से, सी संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, डी ऊर्जा संसाधनों के विकास से। क्या सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? संसाधनों के अधिकतम उपयोग से है, संसाधनों के संरक्षण से है, या संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से है, या ऊर्जा संसाधनों के विकास से है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन्यजीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है ए प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बी बांधों का निर्माण, सी बाढ़, डी नगरीकरण। One of the main causes of wildlife loss is the loss of natural habitat. C. Constructions of dams. C. Flood. D. Urbanization. तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए और डी। दोनों ऑप्शन है दोस्तों इसके, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए भी है और डी भी है। ए भी है दोस्तों और डी भी है, ए भी है और दोस्तों डी भी है। ए और डी दोनों ऑप्शन है दोस्तों इसके। विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? ए शीतोष्ण प्रदेश, बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी मानसूनी प्रदेश, डी अर्ध शुष्क प्रदेश। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? ए महा हिमालय, बी पामीर का पठार, सी तिब्बत का पठार, डी दक्षिण का पठार। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महा हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती है? भारत किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी जो हवाएं चलती है वो किस ऋतु के अंदर, यानी किस राज्य के अंदर चलती है? पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, या डी बिहार के अंदर? क्या भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है, असम में चलती हैं, सी उड़ीसा में, डी बिहार में। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? ए सुंदरवन, बी अरुणाचल प्रदेश, सी दार्जिलिंग, डी लद्दाख। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? ए ऋषिकेश, बी देहरादून, सी शिमला, डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऋषिकेश। क्या है? ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश। क्या है? ऋषिकेश है दोस्तों। क्या है? ऋषिकेश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ए 1982, बी 1986, सी 1988, डी 1991। के भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1982 के अंदर, 1986 के अंदर, 1988 के अंदर, 1991 के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1986 के अंदर लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही नहीं है? सुनो दोस्तों, सही है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ए वर्षा में सहायक, बी जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, सी जल विभाजक का कार्य करता है, डी परिवहन के लिए अवरोधक है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ए वर्षा में सहायक है, बी जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, सी जल विभाजक का कार्य करता है, डी परिवहन के लिए अवरोधक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी जल विभाजक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? ए तालाब, बी कुआं, सी नदी, डी टांका। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? ए कोटा, बी बारा, सी झालावाड़, डी सवाई माधोपुर। कि राजस्थान के किस जिले के अंदर छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एज छाबड़ा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 12। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी अजमेर, बी बॉल बेयरिंग अलवर, सी सीमेंट मोड़क, डी विद्युत मीटर जयपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी बॉल बेयरिंग अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं? ए अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, बी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, सी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, डी जयपुर, दौसा और टोंक। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावस्तु स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? ए 1961, बी 1971, सी 1947, डी 1952। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1961। ऑप्शन नंबर ए 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
बालद क्या है? मांड गायन की परंपरा। बिनजारों का वह बैल समूह जिसके पेट पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। सी ओलियो का पर्यायवाची। डी अकाल पड़ने पर मवेशियों को चारे पाने की खोज में अन्य भूभाग में ले जाने की घटना। तो दोस्तों इसका कोई भी सेटिस्फाइज जो आंसर वो नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के जन नायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। बी इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। सी वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे। डी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों आपको बता दूं, पहला तो आपको इसका जो रॉन्ग वो दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। आपको ये भी पता है कि कोई भी किसी भी राज्य का प्रधानमंत्री नहीं होता दोस्तों, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता दोस्तों। इसका एक तो जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो डी रहेगा, और एक रहेगा दोस्तों ए, इनका जन्म बिजोलिया में नहीं हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवाड़े कितने खंडों में उपलब्ध है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 16। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों, इसमें कोई भी जो स्टेटिस्फाइड है वो ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसका कोई भी ऑप्शन वो राइट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए डूंगरपुर, बी प्रतापगढ़, सी राजसमंद, डी बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है? ए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। बी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए। सी तीव्र आर्थिक विकास के लिए। डी शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान की में आवश्यकता किस लिए है? ताकि हम सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है उसके पर्यावरण से संबंध को वो हम समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीनतम संकल्पना कौन सी है? ए तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना। बी सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन। सी मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। डी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान कक्षा की प्रमुख आवश्यकता क्या है? ए स्थिति बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना। सी प्रदर्शन की सुविधा। डी प्रयोगों की सुविधा। क्या है सामाजिक विज्ञान कक्षा की प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, या प्रदर्शन की सुविधा, या प्रयोगों की सुविधा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है? ए ज्ञान, बी कुशलता, सी अभिव्यक्ति, डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ डी।
कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है? ए छोटे कक्षा कक्ष, बी अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, सी अप्रशिक्षित क्या अप्रशिक्षित अध्यापक, डी पुस्तकालय सुविधाओं में एक कमी। तो दोस्तों आपको बता दूं, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की कोई भी समस्या वो नहीं होती दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है दोस्तों ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोजन का प्रकार थॉमस एडिसन ने माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए प्रतिपादित किया था? ए सामाजिक परियोजनाएं, बी आर्थिक परियोजनाएं, सी उत्पादक परियोजनाएं, डी पर्यावरणीय परियोजनाएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ए छात्रों के ज्ञान की जांच, बी उत्तम कक्षा कक्ष अध्यापन, सी शैक्षणिक नियोजन, डी सामाजिक विकास। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएशंस कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आप अध्यापक बनने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप मूल्यांकन कर रहे हो, इवैल्यूएशंस कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तो हम छात्रों के ज्ञान की जांच करने के लिए मूल्यांकन करते हैं दोस्तों, इवैल्यूएशंस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए छात्रों के ज्ञान की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी निंदात्मकता, डी नकारात्मकता। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, निदानात्मकता नहीं है, या डी नकारात्मकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा नंबर डी, नकारात्मकता। आपको पता है कि हम विशेषता कर रहे हैं तो उसके अंदर नेगेटिव चीज तो होगी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? ए मूल्यांकन के लिए, बी अनुभाविक साक्ष्य के लिए, सी मनोरंजन के लिए, डी ये सभी। कि सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है, यानी आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो दोस्तों, उसी टॉपिक को आप और बेहतर ढंग से उस टॉपिक के बारे में बताने के लिए आप बच्चों को भ्रमण पर ले जाते हो, तो इससे क्या होगा? तो दोस्तों इसी क्या है, अनुभाविक साक्ष्य के लिए बच्चे क्या है बारीकी से समझ सकेंगे, क्योंकि जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसी चीज के बारे में क्या है, अगर बच्चे देखें, क्या जिस चीज के बारे में बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उसी चीज को बच्चे वास्तविक रूप से देख लें तो क्या है, उनको क्या अनुभाविक साक्ष्य के लिए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और जो बच्चे उस चीज के बारे में ज्यादा गहराई से समझ सकेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? ए मॉडल, बी संग्रहालय, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी ड्राइंग उपकरण। के सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के जो शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, संग्रहालय, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी ड्राइंग उपकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑडियो विजुअल एड्स। क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी इसके अंदर जो बच्चे उस चीज को देख भी सके और सुन भी सके। अगर हम बात करें दोस्तों कि हम बच्चों को, हमारा टॉपिक है भारत के राज्य और राजधानियां, उनकी राजधानियां, तो हम बच्चों को अगर मैप से बताएंगे दोस्तों तो क्या है,
उनको ज़्यादा बारीकी से समझ आएगा दोस्तों, और वो क्या इंटरेस्ट लेंगे उस चीज़ को समझने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो बेल आइकन वाला जो बटन दोस्तों वो जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये रहेगा पार्ट 1, और हम जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ताकि हम 2011 से 2018 तक आए हुए सभी क्वेश्चन कर सकें दोस्तों। ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे नेक्स्ट क्लास आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।